नमस्कार। आज हम आरंभ कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का गहन अध्ययन। इस अध्याय का नाम है आत्म संयम योग, जिसे ध्यान योग भी कहा जाता है। यह अध्याय हमें सिखाता है मन को कैसे नियंत्रित करें, ध्यान कैसे करें, योगी कौन है और सच्ची शांति कैसे प्राप्त होती है। लार्ज डायमंड भाग 1, सच्चा सन्यासी और सच्चा योगी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो मनुष्य अपने कर्तव्य कर्म करता है और फल की इच्छा नहीं रखता, वही सच्चा सन्यासी और सच्चा योगी है। केवल अग्नि त्याग देना या कर्म छोड़ देना सन्यास नहीं है, बल्कि फल की आसक्ति छोड़ देना ही सच्चा सन्यास है। जो मनुष्य इंद्रियों को नियंत्रित करता है, मन को वश में रखता है और आत्मा में स्थित रहता है, वही योगी है। लार्ज डायमंड भाग 2, आत्मा ही मित्र, आत्मा ही शत्रु। भगवान कहते हैं, मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और स्वयं अपना शत्रु भी। यदि मन वश में है तो वह मित्र है, यदि मन अनियंत्रित है तो वह शत्रु बन जाता है। जिसने मन को जीत लिया, उसे ठंड गर्मी, सुख दुख, मान अपमान समान लगते हैं। ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ और शांत रहता है। लार्ज डायमंड भाग 3, ध्यान की विधि। अब भगवान श्री कृष्ण ध्यान की विधि बताते हैं। योगी को चाहिए कि वह एक शांत स्थान पर बैठे, कुश का आसन बिछाए, उस पर मृगचर्म और उसके ऊपर वस्त्र रखे। आसन न बहुत ऊंचा हो, न बहुत नीचा। फिर सीधे बैठकर शरीर, सिर और गर्दन को सीधा रखे। दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर स्थिर रखे। मन को एकाग्र करे और परमात्मा का ध्यान करे। ध्यान के नियम: अत्यधिक खाना नहीं, बिल्कुल न खाना भी नहीं। बहुत सोना नहीं, बिल्कुल न सोना भी नहीं। संयमित आहार, संयमित व्यवहार, संयमित नींद योग की सफलता के लिए आवश्यक हैं। लार्ज डायमंड भाग 4, ध्यान की अवस्था। जब मन पूर्ण रूप से शांत हो जाता है और केवल परमात्मा में स्थित हो जाता है, तब योगी दीपक की लौ की तरह स्थिर हो जाता है, जो वायु रहित स्थान में नहीं डोलती। उस अवस्था में योगी असीम आनंद का अनुभव करता है, जो इंद्रियों से परे है। लार्ज डायमंड भाग 5, मन की चंचलता। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मन अत्यंत चंचल है, बलवान है, हठी है। इसे नियंत्रित करना वायु को रोकने के समान कठिन है। भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, निस्संदेह मन चंचल है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से उसे नियंत्रित किया जा सकता है। लार्ज डायमंड भाग 6, योग भ्रष्ट का क्या होता है। अर्जुन प्रश्न करते हैं, यदि कोई योगी साधना करते करते बीच में गिर जाए तो उसका क्या होगा। भगवान कहते हैं, ऐसा साधक कभी नष्ट नहीं होता। वह अगले जन्म में सत्कर्म करने वाले परिवार में जन्म लेता है या योगियों के घर जन्म लेता है। वह पूर्व जन्म के संस्कारों से प्रेरित होकर फिर से योग मार्ग पर चलता है। लार्ज डायमंड भाग 7, श्रेष्ठ योगी कौन। अंत में भगवान कहते हैं, सभी योगियों में श्रेष्ठ वह है जो श्रद्धा से मुझे भजता है, मन से मुझे याद करता है और भक्ति में लीन रहता है। ऐसा भक्त योगी सबसे उत्तम है। पुष्पणकाल अध्याय का सार: कर्म करते हुए फल त्याग ही सच्चा संन्यास है। मन को नियंत्रित करना ही योग है। अभ्यास और वैराग्य से मन वश में आता है। संयमित जीवन ध्यान की सफलता की कुंजी है। सच्चा योगी वह है जो भगवान में स्थिर है। हबिस्कस समापन संदेश: आत्मसंयम योग हमें सिखाता है, मन पर विजय ही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। यदि मन शांत है तो संसार में रहकर भी मनुष्य मुक्त है। ध्यान केवल बैठने की क्रिया नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है।